पाकिस्तान के रियासती इदारों की बस हो गई है। तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लगाने का सोच लिया है। जीएचक्यू पर हमला कर दिया जाए, आईएसआई के दफातर को निशाना बनाया जाए, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का तमस्खर बनाया जाता है। डिजिटल दहशतगर्दी क्या होती है? रोजाना कोई अफसर कोई जवान जो है वो शहीद हो रहा है। पाकिस्तान को मजाक बना लिया। यहूद और हनूद मिलकर अमेरिका की ताकत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, कोई माई का लाल है जिसने सीआईए के ऊपर इल्जाम लगाया। किसी के अंदर है हिम्मत, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे वो पीटीआई है, सब के सब का एजेंडा जो है वो ये है कि अफवाज पाकिस्तान को किसी तरीके से कमजोर किया जाए। इस सोच को, इस फिक्र को, इस अमल को कुचलना पड़ेगा, वरना जो है वो पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की सालमियत को खतरा लाक होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के रियासती इदारों की, पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान के अहम सोच और फिक्र रखने वालों की मेरे ख्याल में बस हो गई है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो बैन लगाने का सोच लिया है। ऐसे ही जैसे मादी में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के ऊपर बैन लगा, लेकिन अभी ये देखना है कि ये बैन तो वो लगा देंगे, लेकिन फिर अदालत के अंदर जो है वो चैलेंज हो जाएगा। चैलेंज हो जाएगा तो फिर जो हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो ना उनका आइन में जिक्र होता है, ना उनका कोई उसके ऊपर केस बनता है, ना ही वो इस हवाले से कोई दरखास्त दायर करते हैं, ना ही उनका कोई मुद्दा होता है, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है उनके हक में फैसले आ जाते हैं। ये भी जो है वो देखना पड़ेगा। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि चाहे वो साइफर का बयानिया हो जिससे पाकिस्तान की सिफारती सतह के ऊपर इंतहाई सुबकी हुई और बाद में वो झूठ का पलंदा निकला है। वो 9 मई के दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हों जिसमें रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जला दिया जाए, या वो शोहदा के मुजस्मों को जो है गर्दनें उतार दी जाएं, या वो चागी के पहाड़ों को जला दिया जाए जो पाकिस्तान की इज्जत की जो है वो पहचान है, और इसी तरीके से वो जीएचक्यू पर हमला कर दिया जाए, वो आईएसआई के दफातर को निशाना बनाया जाए, और साथ ही साथ जो है वो जिना हाउस को, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर है, उसको नजर आतिश कर दिया जाए। और एक अजीब जो हेजानी कैफियत थी वो लोगों पे तारी थी, और उसके बावजूद जो है हम देखते हैं कि फिर वाकयात आते हैं पाकिस्तान को डीफेम करने के। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का तमस्खर बनाया जाता है। फिर पाकिस्तान के हवाले से आईएमएफ की डील को रुकवाने के लिए वहां आईएमएफ के हेडक्वार्टर के सामने धरना दे दिया जाता है। फिर ये यहीं खत्म नहीं होता सिलसिला, ये आगे चलता है। पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से बाकायदा उन यूट्यूबर्स, उन ब्लॉगर्स, उन सोशल मीडिया के भगोड़े गद्दारों का सहारा लिया जाता है, उनको बाकायदा पुष्पनाई की जाती है, जो आज भी गैर मुल्कों में बैठ के जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है नित नए जो है साजिशें बुनते हैं। झूठ का पलंदा होता है, लेकिन उसको पीटीआई का सोशल मीडिया बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करता है। फिर बात यहां भी नहीं खत्म होती, बात चलती है इससे आगे, और मगरिब के अंदर, अमेरिका में, बर्तानिया में, यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में बाकायदा बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो हायर की जाती हैं, मोबाइल स्क्रीनें उनके ऊपर लगाई जाती हैं, और उन स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई मनफी, मनगढ़ंत, बेबुनियाद लफ्ज़ प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो क्या फिर रियासत की बस हो जानी चाहिए? ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब के जो एक रहम दिलाना सोच है, जो उनका नरम रवैया है, जो वो ये चाहते हैं कि नहीं किसी सूरत सियासी हम आहंगी बरकरार रखी जाए, वो मौका दे रहे हैं। लेकिन उनके इस मौके देने का मतलब उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ज्यादा आईएसआई के भी जो है वो हाथ बांध दिए हैं। तो मैं ये समझता हूं आईएसआई वही इदारा है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया में मुल्क है, हिंदुस्तान के अंदर 70% अदलिया को रॉ कंट्रोल करती है, और इसका अमली सबूत यह है कि जब आर्टिकल 370 और 35A का इतलाक जो है वो हुआ, वहां खत्म किया गया कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, तो 3 साल अदालत के अंदर केस नहीं लगने दिया गया। ये वो हकीकतें हैं जो कि मैं आज बहुत सख्त बात कर रहा हूं, और मुझे ये शायद बातें पता नहीं बहुत महंगी भी पड़ सकती हैं, लेकिन बात जब मुल्क और रियासत और पाकिस्तान की आएगी, जहां रोजाना अफवाज पाकिस्तान, पुलिस के लोग, कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग जो शहीद किए जा रहे हैं, और दुनिया ने बड़ा टारगेटेड ऑपरेशन किया। अब आप ये दहशतगर्दी को देखें कि एक डिजिटल दहशतगर्दी जिसका जनरल आसिम मुनीर साहब ने अभी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर किया, 83rd फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में, और उसके मुतालिक बताया कि वो डिजिटल दहशतगर्दी क्या होती है। इससे पहले जनरल आसिफ गफूर जो है वो आपको 5th जनरेशन वॉरफेयर के मुतालिक बतौर DGISPR जो है वो बता चुके हैं कि वो क्या होती है, लोगों की जेन साजी की जाती है, और उसके लिए पॉलिटिकल फिगर्स को, पॉलिटिकल क़यादत को, पॉलिटिकल पार्टीज को इस्तेमाल किया जाता है। ये है वो डिजिटल दहशतगर्दी के कुछ जाविये। दूसरी तरफ जो है अमली दहशतगर्दी है, जिसके लिए पहले तो बाजार के अंदर, गलियों में, चौराहों में मुख्तलिफ किस्म के खुद कुछ धमाके हुआ करते थे, लेकिन अब वो जोर क्यों टूट गया, वो और उसका तमाम का तमाम फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया अफवाज पाकिस्तान की तरफ, ताकि उनको टारगेट किया जाए। रोजाना कोई अफसर, कोई जवान जो है वो शहीद हो रहा है, और उसका तमस्खर बनाया जा रहा है, जानबूझ के झूठी मोटी बातें की जा रही हैं। मैंने जो है वो एक सजेशन दूंगा, मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह जब आईएसआई के सरबराह थे, तो एक मगरबी मुल्क का जो सफीर था वो मानता नहीं था, और वो छुप छुप के अफगानियों से जाके उनके कैंपों में मिला करता था, या पेशावर मिला करता था। और कानून यह है कि आप इस्लामाबाद के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो है वो इजाजतनामा ना हो। लेकिन वो छुप के मिला करता था। नतीजा ये हुआ कि 1-2 दफा मना करने के बावजूद जब नहीं माना, तो फिर जो एक बहुत ही मशहूर जमाना एक हमारे किरदार है इंटेलिजेंस के, जो शोहरा आफाक एक मेजर साहब हैं, उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर बाकायदा जो है उसको कंबल परेड करवाई गई, उसके ऊपर कंबल डाल के उसको खूब ही धुलाई की गई। नतीजा ये हुआ कि वो सफीर बोल नहीं सकता था कि मेरी धुलाई कहां हुई, ना वो अपने मुल्क को बताने जोगा था, ना वो पाकिस्तान के अंदर किसी को बताने की जोगा था। आज भी वो ममालिक जो भगोड़ों को, दहशतगर्दों को, जो डिजिटल दहशतगर्दों को जो है वो पनाह दे रहे हैं अपने ममालिक में, आज उनकी गाड़ी के पीछे बंपर से बंपर लगा के जो है उनकी सर्वेलेंस की जाए। मैं देखता हूं कि ये चंद दिन के अंदर जो है ये कैसे हमारे उन भगोड़ों को, उन गद्दारों को पाकिस्तान के हवाले नहीं करते थे। पाकिस्तान को मजाक बना लिया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है। पाकिस्तान के आपने मईशत को बर्बाद कर दिया। आपने जो है पूरी दुनिया को, हम जानते नहीं है क्या
ये अमेरिका की तारीख में पहली दफा हुआ कि किसी तीसरे मुल्क के लिए बकायदा 368 जो अरकान थे, जिसके अंदर 181 डेमोक्रेट थे और 187 रिपब्लिकन थे, 7 टोटल वोट जो है वो नहीं डाले गए, यानी कि 375 में से 368 ने जो है वोट डाला। वो कौन सी ऐसी कुव्वत है? इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि अमेरिका का जो ताकतवर हाथी है उसके ऊपर जो है इसराइल का जो एक शरारती बंदर है, जो तखरीबकार बंदर है, वो बैठा हुआ है और वो अमेरिका की ताकत को जो है वो इस्तेमाल करता है, वो जहां चाहता है वो घुमा लेता है, जिसका हम अमली नमूना देख चुके हैं। और दूसरी तरफ उस बंदर के कंधे के ऊपर एक काइया चालाक मकार एक कौवा बैठा हुआ है, शाह कौवा, जो रोजाना भारत की शक्ल में काई काई करता है और वो नित नए प्लान बनाता है। यहूद और हनूद मिलकर अमेरिका की ताकत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनको तबाह और बर्बाद कर सकता है। और माजी में पाकिस्तान ने ऐसा मुतअद्दिद बार उनको धमकाया, डराया, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके छक्के छूट गए और वो डर के मारे दुम दबा के इस खिते से जो है वो रवाना हो गए। ये कोई मैं वो बात नहीं कर रहा, ये बातें बाकायदा ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन आज अगर हमने ये मामलात ना किए तो फिर यकीन माने कि मैं ये समझता हूं कि जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उस टाइम पे बेहतरीन टाइम था कानून साजी करवा लेते, क्योंकि एक राजा रियाज जो था वो अपोजिशन में था, बाकी तमाम कानून बना सकते थे। इसका मतलब है चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे वो पीटीआई है या जेयूआई है, सबके सब का एजेंडा जो है वो ये है कि अफवाज पाकिस्तान को किसी तरीके से कमजोर किया जाए ताकि मगरब को खुल खेल के मौका मिल जाए पाकिस्तान के अंदर वो कार्रवाइयां करने का, क्योंकि ये अपने लिए, अपनी ताकत के लिए, अपने हसूल इक़्तिदार के लिए हर सतह से हर चीज से गुजरने के लिए तैयार है। मादरे वतन के ऊपर जो है, क्या हमें मेमो गेट स्कैंडल याद नहीं है? क्या हमें जो है वो इसी तरीके से दीगर जो जनरल बाजवा के ऊपर बाकायदा चार्जशीट किया गया गुजरांवाला के अंदर, वो हमें याद नहीं है? क्या ईंट से ईंट बजाने की बातें नहीं हुई? क्या डीजीआईएसआई का नाम लेके जलसे में जो है वो आवाजें नहीं कसी गई? तो ये कोई नई बात नहीं। मीर सादिक, मीर जाफर कहा गया, पता नहीं क्या कुछ कहा गया, किस लिए कहा गया, क्यों कहा गया, किस तरह से कहा गया, कैसे हिम्मत हुई? अभी ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, कोई माई का लाल है जिसने सीआईए के ऊपर इल्जाम लगाया? किसी के अंदर है हिम्मत जो जाके जो है वो पेंटागन के ऊपर इल्जाम तराशी करे? ये बदमाशियां, ये अयाशियां, ये सिर्फ जो मामलात हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमल हो रहे हैं। बाकी किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं है, ना भारत में कोई ऐसी जरूरत कर सकता है। उनकी फौज जो है वो हर महाज के ऊपर हारती है, हर जगह दहशतगर्दी करती है, हर जगह जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म कर रही है, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि भारतीय फौज के ऊपर कोई इल्जाम लगा सके। तो दुनिया के अंदर हार के आई हुई ये तमाम 48 ममालिक अफगानिस्तान से जूते खा के गए, किसी के अंदर हिम्मत हुई? लेकिन नहीं। आज हम चाहे देखते हैं कि वो 1971 के हवाले से कॉन्स्पिरेसी हो, बताया जाता है गद्दार कौन गद्दार? वो जो इल्जाम लगाते हैं वो है गद्दार, वो झूठ बोलते हैं। वो बताएं कितने सियासतदानों ने अपने बच्चों को जो है वो जो भेजा है जाके लड़ने के लिए फ्रंट लाइन के ऊपर दहशतगर्दों के खिलाफ? कितने लोगों ने जो आज बढ़ बढ़ के बातें करते हैं, कितने जो अखबार वाले हैं जिन्होंने बातें करने के लिए बड़ा आसान काम है, लेकिन उन्होंने कोई अमलन किरदार करके दिखाया नहीं। ये अफवाज पाकिस्तान कहीं और से नहीं आई, ये हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, इनका खून अर्जा नहीं है। इसको जनरल आसिम मुनीर साहब, इस खून का हिसाब लेना होगा हमें, और इस खून को इतना सस्ता नहीं बेचना पड़ेगा। आज पाकिस्तान की रियासत के ऊपर जो है वो चारों तरफ से हमला है, और वो उस वजह से क्योंकि अफवाज पाकिस्तान जो है वो हमारे न्यूक्लियर की हिफाजत कर रही है, वो उसकी मुहाफिज है, पाकिस्तान के नजरियाती और जोग्राफियाई हदूद की जो है वो मुहाफिज है। आज हमने कमजोरी दिखाई और अब ये भी प्लान बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से जनरल आसिम साहब की जो कोर जो टीम है, जिसके अंदर आईएसआई का सरबराह, जिसके अंदर डीजीसी हैं, जिसके अंदर डीजीएमआई हैं, जिसके अंदर सीजीएस हैं, जिसके अंदर एक दो और नाम है, मैं वो नहीं ले सकता, उनको तोड़ दिया जाए किसी सूरत। ये उनकी कोशिश है, मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ बहाने से जनरल आसिम साहब के मुताबिक ये बातें बावर कराई जाएंगी। लेकिन याद रखें कि ये कोर टीम है जिसने पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उखड़ने नहीं दिया, वरना दुश्मन ने अपना पूरा जोर लगा लिया, और दुश्मन को पता है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान के साथ वो पंगा नहीं ले सकता। उसलिए उसने ये सोचा है कि दुश्मन ने कि हम अब अवाम को ही जो है वो लड़ा दें एक अपनी ही मुहाफिजों के साथ। ये दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके ऊपर सख्त तरीन कानून साजी और इसके ऊपर हर सतह के ऊपर जो है इस साजिशों को, इस सोच को, इस फिक्र को, इस अमल को कुचलना पड़ेगा, वरना जो है वो पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की सालमियत को खतरा लाक होगा। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।